नुकसान क्या है? आज भी क्या आपने उत्तर प्रदेश में, यही अभी बात हो रही थी, पीलीभीत की बात हो रही, सिद्धार्थनगर की बात हो रही है, क्या यहां पर आज भी जैपनीज एंसिफिलाइटिस से बच्चों की मौत होती है कि नहीं होती है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग इसी पे, अरे अंग्रेजी वालों का नहीं हो रहा है, अबे दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बचते हैं प्लेन्स बनते कैसे। प्रोसेस ऑफ प्लेनेशन, मैदान निर्माण कैसे होते हैं, ठीक है। दो तरह है, ए और बी। ए और बी, एक भूमि है जिसमें ये पहाड़ है, और एक भूमि है जिसमें ये गड्ढा है, भूअपनति है। ए को प्लेन करना है तो क्या करूं? ए में पहाड़ है भाई, ए में पहाड़ है, और बी में एक खड्ड है, तो क्या करूं? जल्दी से बताइए, ए वाला बताइए पहले, ए को कैसे मैदान किया जाएगा? ए को मैदान कैसे किया जाएगा? ए को इरोजन से किया जाएगा, तो इस पर क्या होंगे? अपर्दन अपर्दन अपर्दन, मुश्किल था आसान था? ऊंचा है तो भाई काट दो, अपर्दन कर दो। अच्छा, अभी कौन करेगा? मान लीजिए नदी है, मान लीजिए नदियों ने किया, तो इन नदियों ने इस पहाड़ को काट दिया, पहाड़ को काट दिया तो नदी बह के कहीं जाएगी, बह के जाएगी तो पहाड़ के निक्षेप जो है अपने साथ ले जाएगी। इंग्लिश में बता रहा हूं, द रिवर विल इरोड एंड विल कैरी द सेडिमेंट्स अलोंग, ठीक है। पहाड़ को काटा और उसके निक्षेप अपने साथ ले गए, ठीक है, अवसाद ले गए, और उन अवसादों को ले जाकर यहां पे भर दिया, कई वर्षों तक निम्न भूमि को भर दिया, भरते 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 एक समय ऐसा आया, ये भी मैदान हो गया। ए और बी, ए भी मैदान है, अब बी भी मैदान है, लेकिन ये कौन सा मैदान है? ये विशेष मैदान है भाई। ये कैसे बना? ये बना है डिपोजिशन से, तो इसको क्या कहेंगे? निक्षेपणात्मक, अंग्रेजी में एग्रेडेशनल। क्लियर? भारत के वृहत मैदान से पहुंचने से पहले मैंने आपको बताया कि मैदान क्या होते हैं और मैदान कैसे बनते हैं। या तो आप अपर्दन से बनाएंगे डिग्रेडेशनल, या फिर ये। तो अब अगर आपको यह समझ में आ गया है तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, भारत के बृहत मैदान, भारत के बृहत मैदान कैसे बने? हमारे बृहत मैदान कैसे बने? भारत के बृहत मैदान कैसे बने? एग्रेडेशनल है, डिग्रेडेशनल है? अभी तक जो पढ़ा है उससे बताइए, हमारा ए है या बी है? ए है या बी है? सिया जी बोले वेटलैंड भी बोल सकते, नशे में मत रहो, इन्हें वेटलैंड नहीं बोल सकते, ये फालतू का ज्ञान मत चेपो, वेटलैंड आपको पता भी नहीं है, और खासकर जिन्होंने अभी पर्यावरण की क्लास नहीं की। तो भारत के मैदान सभी अधिकांश लोग उत्तर बी देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जो हमारे हिमालय हैं, ये हमारा तिब्बत का पठार, ये हमारा हिमाद्री, ये हमारा हिमाचल, ये और ये जो है यहां पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ करता था? फोर डीप, उसमें भरने से बने हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो हम क्या हैं? एग्रेडेशनल प्लेन। लगभग 6 से 8 किलोमीटर गहरा एक खड्ड हुआ करता था, जिसको भरने से ये बना है। ये क्या है? तिब्बत, ये हिमाद्री, ये हिमाचल, ये शिवालिक, और ये हैं बच्चों मैदान। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ए लिखा, फिर भी कुछ लोगों ने ए लिखा, तो क्या मैं मान सकता हूं कि वो बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि समझते नहीं होंगे, क्या मैं कह सकता हूं सिर्फ खुरापात में लिख रहे हैं ए? ये गलत होना तो बड़ा गड़बड़ है ना। ये तो हमने खुद ही बात की कि भाई नदियां आई, ये तो हम ही पढ़ा चुके हैं आपको कि नदियां आई,
नदियां यूं आई, अपने अवसाद लेकर आई, नदियों ने भर दिया। कौन सी नदियां लाई? दोनों तरफ से नदियां आई। ये कौन सी नदियां हैं? पठारी है। और ये कौन सी हैं? हिमालयी नदी। लेकिन किन का योगदान ज्यादा है? किन नदियों का योगदान ज्यादा है? नदी एक्स या नदी वाई? मैंने कहा ना, जो खुरापात के लिए उत्तर लिख रहे हैं उनके साथ मैं पीछे नहीं हटूंगा। खुरापात नहीं, फोन से निकल के तंग करूंगा। खुरापात के बिना करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताइए सर। एक्स वाली, क्या बढ़िया बात है। आपने कहा उत्तर के मैदान, उत्तरी भारत मैदान मूलतः हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित, प्रिंसिपली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ हिमालयन रिवर। रिवर, हिमालयन रिवर। विवेक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? मैंने कहा ना फोन से निकल के परेशान करूंगा। विवेक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? और ऐसे ही बात कर रहा हूं, लिख रहे हो भी हटा दिया मैंने, कुछ लिखवा दीजिए। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? बेकार में माता पिता ने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया होगा भाई इस क्लास के लिए। दीपक कुमार, अब आपका पढ़ रहा हूं, इसलिए छापना बंद करो। ये मेरी क्लास है, मुझे डिसाइड करने दो, ठीक है? प्रश्न ये आता है क्यों? प्रश्न ये आता है क्यों? क्लास कहीं रुकेगी नहीं, क्लास में पूरा का पूरा मटेरियल चल रहा है, सारी चीजें हम लिख रहे हैं और बताता भी जा रहा हूं। बीच बीच में अपने कमेंट देना बंद करो। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। सर गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इज दिस करेक्ट और नॉट? प्लीज कंफर्म। बेटा वो जो गढ़वाल हिमालय है ना, उसका पूर्वी हिस्सा कुमाऊं कहलाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों है कि हिमालयी नदियों से निक्षेप ज्यादा आए? कौन बताएगा मुझे? तो अब फिर वही वाली बात है, कई कारण हो सकते हैं। पहला, ढाल अधिक है, स्लोप अधिक है कि नहीं? जहां ढाल अधिक होगी नदी जो है तेज धार होगी, काटेगी। दूसरा, आयतन, वॉल्यूम। अरे भाई जल का आयतन अधिक है ना। किसके पास जल अधिक है? किसके पास जल अधिक है? सर ये तो हिमालयी नदियों के पास जल अधिक है या नहीं? अच्छा, कौन सी नदी 12 महीने बहती हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर। भाई 12 महीने ग्लेशियर से आता है इनके पास पानी, तो ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ये ज्यादा काट रही हैं, काट रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुलायम पहाड़ियां कहां पर है? ये मुलायम है या ये मुलायम है? यहां पे अवसादी मुलायम शेल है, सेडिमेंट्री सॉफ्ट रॉक्स। सडनली देखिए एक ही बिंदु के 4 कारण आ गए, और इन्हीं को क्या हम प्रीलिम्स में एक कथन बना सकते हैं? क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं? क्या हम स्टेटमेंट बना सकते हैं? तो देखिए कि प्रीलिम्स भी आ रहा है, मेंस भी आ रहा है, और हमारे पास एक चित्रण भी हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है किस तरह का मैदान है। ये मैदान निक्षेपण से बना है, काफी गहरा एक खड्ड था 6 से 8 किलोमीटर। ये कब बना है? ये बना है क्वाटरनरी काल में, क्वाटरनरी काल में। और ये हिमालय बने थे टर्शियरी काल में। ये मेरे भूगोल वैकल्पिक विषय के छात्र ज्यादा समझते हैं, जिन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया है। टर्शियरी क्वाटरनरी। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये एकदम नवीन है, न्यू, यंगेस्ट है, नवीन स्थल आकृति प्रदेश, यंगेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट। कितने लोग मेरे साथ क्लियर हैं इसमें? अभिषेक वो लिखना बंद कर दो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं, तुम बहुत सी कोचिंग कर चुके हो क्या?
कि सर एक बार उत्तर लेखन कराइए, एक बार उत्तर। पिछले 10 मिनट से अभिषेक सिर्फ यही छाप रहा है, उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन कराइए, करता रहेगा, यही करता रहेगा। इसको कोई मतलब नहीं है क्लास करें, फिर एक लिखेगा कुछ पढ़ाए नहीं। बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए अभिषेक जी। ये उत्तर लेखन की पहले भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? ये बनाई। ये उत्तर लेखन से संबंधित चीजें आपको बताई कि नहीं बताई? कई जगह कोचिंग कर चुके हैं, माजिद हुसैन जी का आशीर्वाद ले चुके हैं, नंबर नहीं आते हैं, तो क्या करो, क्लास रोक दो। ठीक है, रिक्वेस्ट है, क्लास चल रही है, इस पर फोकस कर लीजिए, नहीं तो अजीब अजीब से आप कमेंट वहां पर लिख रहे हैं। फोकस ऑन द क्लास। अभिषेक ने एक भी बार इसका कोई उत्तर नहीं दिया इन चारों का। ये क्या उत्तर नहीं होगा? अगर ये प्रश्न होता तो अभिषेक ने एक भी बताया, चार वाले अभिषेक, वो तो नहीं बताया आपने एक भी। उत्तर लेखन कराइए, उत्तर लेखन से पहले अभिषेक ये लगेगा ना, लगेगा ना, तभी तक क्लास कर रहा हूं जब तक पेट दर्द एक सीमा के बाहर नहीं निकलेगा। जब वो 90 दिन की स्ट्रैटेजी भी कर रहा था, बहुत ज्यादा पेट दर्द था, लेकिन इतने सारे छात्र थे, मैं कहां से वहां से हट जाता। तो आप क्या मजाक कर रहे हैं अभिषेक? तब से ये बताया आपने 4 बिंदु, उत्तर लेखन करा, उत्तर लेखन। जब तुमको उत्तर नहीं आता होगा तो क्या कराऊंगा अभिषेक? अभिषेक क्या कराऊंगा भाई? ठीक है। एक कह रहा भारत के मैदान दोनों दोनों क्रियाओं से बने, क्या कैसे बने बताइए, कैसे बनाए? कौन से पर्वत थे जो यहां पे चले गए? चलता रहेगा, चलता रहेगा, सनीमा चल रहा है, मजे में जो है ये करवाओ। ठीक है, 4 बिंदु मिले, इन्हीं 4 को पीटी में भी बनाया जा सकता है, मेंस में भी बनाया जा सकता है। कितने लोग क्लियर हो गए? तो उत्तर लेखन का पहला कदम विचार, विचार जन्म करने होंगे। कैसे जन्म करने होंगे? किताब भी हम पढ़ रहे हैं और हम समझ भी रखते हैं, ये दोनों चीजें चाहिए। यहां तक आ गए। तो हमारे मैदान कैसे बने इस पर हमने चर्चा कर ली, कहां से बने इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इनका थोड़ा सा और परिचय लेना शुरू करते हैं। तो इन परिचय में ये जो है लगभग 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सर ये याद करना तो बहुत मुश्किल है, ये याद करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमें पता है कि भारत के लिए, भारत का लगभग 33 लाख था कि नहीं था? भारत का लगभग 33 लाख था। वैसे तो 32,87,000 कुछ था, 32,87,000 कुछ था। ठीक है। सर शिवालिक का अपर्दन, क्या कर रहे हो भगवत सरजे जी? फोकस करो, फोकस। सबका पर्वतों का अपर्दन हुआ है, नदियां अपर्दन कर रही, इतना ज्यादा वो मत बनाओ इसको टेक्निकल। ठीक है। तो अब अगर मुझे ये याद ना भी करना हो, अगर मैं 7.5/33 इंटू 100 करूं तो ये लगभग 20 से 22% आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 20 से 22% आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये लगभग 1/5 ऑफ इंडिया है? भाई हिंदी वाले बुरा मत मानना, फिगर्स हैं हिंदी इंग्लिश। वो देखो याद करके बैठा, 32, 87, 263, किसी काम आने वाला नहीं है भाई वो। बहुत से लोग जो ये रटे बैठे हैं वो परीक्षा नहीं पास कर पा रहे। तो आसान क्या है, लगभग 33 लाख मैंने आपको बोला था, लगभग 1/5 ऑफ इंडिया, 1/5 ऑफ इंडिया। तो मैं चाहता हूं जो तथ्य कर रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसे तथ्य करिए जो याद भी आए। ठीक है। देवराम, कोई कह रहा है ये ढाल कहां से आया? हिमालय की नदियों में ढाल कहां से आया? बढ़िया, चलिए। पश्चिम में चौड़े, वाइड इन वेस्ट, पूर्व में संकरे, नैरो इन ईस्ट। तो हिमालय की ही तरह, हिमालय की ही तरह लगभग लगभग 3200 किलोमीटर तक का इनका फैलाव है।
ठीक है, 3200 किलोमीटर तक का इनका फैलाव है। ये बनाए किसने हैं? एक तो सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों ने, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा ने। समझ में आ गया? ठीक है, तो अलग अलग किताबें अलग अलग जानकारी देती हैं। यहां पर चौड़ा है 500 किलोमीटर। अगर पश्चिम बंगाल में आ जाओगे, पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं, तो ये यहाँ आते आते 250 किलोमीटर हो जाएगा, और असम की तरफ आते हैं तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कहूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहूँगा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझना है कि पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, और धीरे धीरे पूर्व की तरफ संकरा होता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? ये गहरे खड्ड में अवसादों के डिपोजिशन से बना है। आपके दिमाग में एक चित्रण आना चाहिए, वो ज़रूरी है। ये इसके मोटे मोटे आंकड़े, हाँ, सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ। तो कोई लिख रहा है, ज्योति लिख रही है, सॉरी ये समझ नहीं आया। पश्चिम में चौड़े हैं, पूर्व में संकरे हैं, ठीक है, पश्चिम में चौड़े हैं, पूर्व में संकरे हैं। ये नहीं किया था बच्चों कि यहां पर 1 2 3 4 ऐसा किया था कि नहीं? पश्चिम में चौड़े, पूर्व में संकरे, बताया था कि नहीं बताया था? उसी तरह से यहां पर हमारा पठार है, यहां पर हमारा पठार है, उस हिसाब से बने कि नहीं बने? ठीक है, मेरी 2 आंखें, क्यों? क्यों 2 आंखें भगवान ने दी? क्यों 2 दी? क्या खेल कर चल रहा है? क्यों? अरे भाई, जिस तरह से हमारा पठार ही जिस तरह से ऐसे आकर उसने मारा कि नहीं मारा, तो एक चापाकार आकृति हम समझा चुके हैं कि नहीं समझा चुके हैं? क्यों? सबसे बढ़िया। ठीक है, एक कह रहा है, सर वो तो 2933 था सर, आपने इतना ज्यादा कैसे कर दिया इसको? अरे भाई, इधर भी तो हैं, ये मैदान यहां से चले आ रहे हैं, यहां से चले आ रहे हैं, पूरा का पूरा हम वो ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिख गए? वेस्ट में चौड़े क्यों हैं? राजस्थान का 1, पंजाब हरियाणा का 2, गंगा के 3, और ब्रह्मपुत्रा का 4। कर सकते हैं विभाजन। हम चीजों को विभाजित क्यों करते हैं बच्चों? हम चीजों को विभाजित क्यों करते हैं? ताकि एक बहुत बड़े खंड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको बेहतर समझा जाए, इसीलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमने क्या किया? राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। गंगा को 3 में बांट लिया, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं अभी आपको देने वाला हूं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जब वो बनाता हूं तो फिर आप कहते हो कि सर ये तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि बना हुआ क्या है। तो किसी ने कहा कि उनको ये समझ में नहीं आया, तो हमने आपको ये जो बताया ये समझ में आ गया। पश्चिम में बड़े हैं, यहां पर आ जाएगा राजस्थान, यहां पर आएगा पंजाब हरियाणा, ये फिर गंगा के अपर, मिडिल, लोअर, और ये ब्रह्मपुत्र। आसान तरीके से बना दिया आप लोगों के लिए, कितने आसान तरीके से आपके लिए बना दिया। सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल है, ये समझ लो। तरीका हो सकता है कि इनकी उत्पत्ति को हम, मैदान का वर्गीकरण अगर हम देखें, मैदानों का वर्गीकरण हम देखें, तो ये 2 तरह से हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। एक तो हम उन्हें अक्षांशीय दृष्टि से देख सकते हैं,
अंग्रेजी में बच्चों इनको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, हिंदी वाले केवल अक्षांशीय लिख ले, मजे से रहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य, ठीक है। हिंदी वाले इसकी जगह इसको मजे से प्रादेशिक भी लिख सकते हैं, प्रादेशिक। तो अभी जो हमने प्रादेशिक किया, जिसमें हमने एक राजस्थान के मैदान, इंग्लिश वाले राजस्थान लिख लेंगे, आशा आप लिख लेंगे। दूसरा है पंजाब व हरियाणा के मैदान। तीसरा है गंगा के मैदान। ऊपरी, मध्य व निचले। और चौथा है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है। तो अभी जो दिखाया ये कौन सा वाला वर्गीकरण है, जल्दी से बताइए कौन सा वर्गीकरण है? लॉन्गिट्यूडनल वर्गीकरण है। ऐसा ही क्या हमने हिमालय में किया था? हिमालय में लॉन्गिट्यूडनल वर्गीकरण कितने लोगों को याद है? जो हमने नदियों के हिसाब से अनुदैर्ध्य काटा था हिमालय को, वो लॉन्गिट्यूडनल था। लेकिन हिमालय को अगर परतों में रखा जाए, अक्षांशीय परतों में, तो ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ऐसे भी आया था। तो क्या ये भी हो सकता है अक्षांश के रूप में? अक्षांश के रूप में, और खासी खास ये उत्पत्ति आधारित भी है, उत्पत्ति, इवोल्यूशन बेस्ड। इसमें क्या आता है आपके पास? सबसे पहला आएगा, हमने बात की थी भाबर पेटी, फिर हमने बात की थी तराई पेटी, फिर हमने बात की थी बाढ़ के मैदान, इनमें आता है, पहले आएगा बांगर व खादर, उसके बाद चौथा आ जाएगा डेल्टाई मैदान। भाभर, तराई, बांगर एंड खादर। ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं, ये मैं हिमालय के लिए भी कर चुका हूं ये मैं हिमालय के लिए भी कर चुका हूं। हिमालय को भी मैंने ऐसे बांटा, अक्षांशीय भी बांटा, अनुदैर्ध्य भी बांटा। तो आपके लिए मैदानों को भी बांट रहा हूं। साक्षी मिश्रा जी अंग्रेजी में कर दिया, मुझे पता है आप, या आप ये चाहती हैं कि ये राजस्थान लिखा जाएगा, RAJASTHAN, लिख लो। मनाते रहो, अपनी मातृभाषा का अपमान करते रहो, इंग्लिश के तुम हो नहीं, हिंदी तुमसे हो नहीं जाती, हिंदी में राजस्थान लिख देंगे, वो आती नहीं हमें। सर क्या शिवालिक हिमालय के बाद प्लेन बना? निश्चित रूप से शिवालिक हिमालय के बाद प्लेन बने हैं ठीक है, और प्लेन अभी तक बनते ही जा रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। भाबर, तराई, बाढ़ के मैदान, डेल्टाई मैदान, इनको एक एक करके करना शुरू कर दें। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहले लिख देते हैं डन सर, ये हो गया डन और क्लियर, तो मुझे पता चल जाता है। बाकी लोग तो ये करते रहेंगे सर राजस्थान को अंग्रेजी में लिखिए तब मैं समझूंगा या समझूंगी, तो और इंग्लिश में एडमिशन लिया है। तो ये हमारे, मैंने पहले भी चित्र बनाया है, तो हम एक एक करके इन पे बात करने वाले हैं। पहले अक्षांशीय देख रहे हैं बच्चों, या ट्रांसवर्स देख रहे हैं। तो इसको मैं छोटा सा, इस चित्र को मैं पहले भी बना चुका हूं, फिर से बना रहा हूं। एक ये हिमालय है, एक ये हिमालय है, और एक ये हिमालय है, और यहां से हमारे मैदान शुरू हो जाएंगे।
क्या मैं ये पहले भी बता चुका हूं? ठीक है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ये हिमाद्री। मुझे पता आप कुछ कहेंगे हिमाद्री अंग्रेजी में लिखेंगे तभी समझूंगा मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश का हूं। काफी अपमान करते रहते हैं मातृभाषा का, ना हिंदी के ना अंग्रेजी के हैं। तो मैदान बनने, मैदान कौन बनाएगा? हमारे मैदान हमेशा याद रखने किससे बने? निक्षेपण से बने। निक्षेपण से बने। तो पहली जो पेटी आएगी, ये आएगी भाभर। दूसरी जो पेटी आएगी, तराई। और तीसरा जो आएगा, फ्लड प्लेन। किसी ने कहा सर ये आपने गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, ये आएगा हिमाद्री, ये हिमाचल, और ये शिवालिक। ठीक है, सो केवल हिमाचल और शिवालिक नहीं था, ये पूरा का पूरा हम एक बार पहले कर चुके हैं। ये पहले मैं बात कर चुका हूं, ये बनाया था। जिस भी छात्र को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो संशोधन की जरूरत है, अच्छी बात है, आप एकदम सही जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। नदियां आ रही हैं, नदियां अपने निक्षेप लाई। एक नदी आई, दूसरी नदी आई, सहायक नदी के रूप में जुड़ गई। तीसरी नदी आई, बड़ी नदी थी, ऐसे आके जुड़ गई। संभव है ना ये? तो पहले आते हैं भाबर पर। पहले किस पर आ गए? भाबर पर। पहले किस पर है? भाबर पर है। ठीक है, ये क्या है? फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक के गिरिपाद कहां पर? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हमारा भाबर फैला हुआ है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हमारा भाबर फैला हुआ है। भाबर की पेटी फैली हुई। ठीक है, भाबर की पेटी कहां तक फैली हुई है? ये कितनी चौड़ी पेटी है? ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। 8 to 10 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, अब नदियां आई और नदियों ने अपने बड़े बड़े पत्थरों को यहां पे जमा किया। ये मैं पहले बात कर चुका हूं, हाँ या ना, जल्दी बताइएगा। तो ये वो पेटी है जिसमें नदी, जिसके पास धार थी, ढाल थी, उसने बहुत सारे पत्थर लेकर आई और उसने यहां पर अपने सारे पत्थर यहां पे डाल दिए। हम पहले बात कर चुके। तराई की बात नहीं है बेटा, तराई की बात नहीं है, बात हो रही है अभी भाबर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर नदी लुप्त हो जाती है? नदी लुप्त, रिवर
डिसअपियर। किस लिए? नदी तो है, नदी तो है बट दिखनी बंद हो जाती है, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुप जाती है। तो शब्द क्या हो गए? ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी पारगम्यता बहुत ज्यादा है, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी इज वेरी हाई, सो द रिवर इज एबल टू फ्लो बट द रिवर हाइड्स बीनीथ द बिग बोल्डर्स एंड रॉक्स। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको बोल्डर कहा जाता है, बोल्डर। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर। सर किताब में 8 से 16 लिखा हुआ है यार, आप औसत ले लो, क्या दिक्कत है? आप 8 से 16, कोई आपसे ये थोड़ी करवाएगा 8 या 16। 8 से 10 किलोमीटर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हो सकता है, जहां पर ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूर्व में जाते जाते सब पतला हो जाता है। आप समझिए इस चीज को, पूर्व में जाते जाते पतला हो जाएगा। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियां छुप जाती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियां छुप जाती हैं। समझ में आया? क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो गिरिपाद होगा, तो मैंने गरी लिखा है, इसको गिरी कर लीजिए। ठीक है, अब जो है हिंदी वाले कह रहे हैं सर हिंदी गलत है, आपने गरीपाद लिख दिया, वो गिरी होना चाहिए। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखो, और एक सबसे बढ़िया सर बड़ा लिखो। ठीक है, पारगम्यता कम है, पारगम्यता नहीं, कम नहीं है, पारगम्यता, पारगम्यता अधिक। एक कह रहा है सर अपारगम्य होगा, अपारगम्य होगा तो बेटा वो पार ही नहीं हो पाएगा, तो पारगम्यता अधिक। मतलब कि इंग्लिश में ना आपको हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, एक तो उसका बहाना करते रहेंगे, उसके बाद जब आपको पता हो गिरिपाद है, तो अब उसी का खेल खेल रहे हैं। बढ़िया, पारगम्यता अधिक होगी, तीर बना दिया यार। सर पारगम्यता और अपारगम्यता में अंतर बताएं बेटा। पोरस और इम्पोरस, रेत में पानी डालोगे तो आर पार चला जाएगा, वो पारगम्य है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी आर पार नहीं होगा, वो अपारगम्य है। समझ में आया? हिंदी की स्पेलिंग, शब्द छोटा बड़ा बोल रहे हैं, उससे कुछ वो नहीं होता, नोट्स छापना है। बताया 90 दिन में जो छात्र परीक्षा अपनी मुट्ठी में ले लेंगे वो पास हो जाएंगे, और जो छात्र परीक्षा बांटते फिरेंगे, मास्टर जी आप ले लो, भैया आप ले लो, दीदी आप ले लो, सर आप ले लो, वो खेल खेलते रहेंगे। सर इंग्लिश ज्योग्राफी का पीडीएफ हिंदी में है, सब में है भाई, दोनों भाषाओं में। तो ये हुआ भाबर, बहुत ही सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पर्वत हैं, पर्वतों की ढाल है। फिर प्रश्न आता है सर ढाल कहाँ से आई? मजाक समझिए आप इन लोगों का। इन ढालों पे नदियों में बहुत वेग है, तो नदियां क्या करती हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें आगे धकेल नहीं सकती। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद महीन कण आ जाएंगे, फाइन सेडिमेंट हैं ये, और इन्हें क्या कहते हैं? कोर्स, कोर्स। ठीक है, बड़े पत्थर, बड़े पत्थर। तो ये नदी है, नदी है, तेज पानी आ रहा है, तेज पानी आ रहा है। एक्स पर जब नदी पहुंचती है तो बताइए कि नदी का बहाव बाधित हुआ या नहीं हुआ? यूं आ रहा है, और नदी का बहाव रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यहां पर पानी एकत्रित होने की संभावना है या नहीं है? जल्दी से बताइए। आप यूं समझिए कि एक दीवार है और पानी यूं आ रहा है और नीचे गिरता है, तो यहां पर पानी इकट्ठा होगा ना? ठीक है,
आरती कह रही सर मुझे फिगर से समझ में नहीं आ रहा है। इस फिगर को समझने में दिक्कत है। यहां पर पहाड़, पहाड़ से नदी नीचे आ रही है, पहाड़ के टुकड़ों को तोड़ती हुई आ रही है, तो कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, जरा बता दीजिए कि ये चित्र समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पता क्या चाहती है, लिखें पहाड़ ऊंची ढाल के होते हैं, लिखा। जब नदियां उनका अपरदन करती हैं तो वो निक्षेपों को नीचे लेकर आती हैं, बड़े निक्षेप नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी अपारगम्यता ज्यादा होती है, उनकी पारगम्यता ज्यादा होती है, तब जाकर नदी उनके पीछे लुप्त हो जाती है। पहले ये करूंगा, फिर उसके बाद यहां पर आकर, रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप, द रिवर हैज इरोजनल कैपेसिटी, because of its velocity the river brings down big boulders, the big boulders will deposit and the river will hide behind that, this is called bhavar। फिर इंग्लिश में दोनों लिख के बताऊंगा। शिक्षण के लिए आए हो या मदारी का खेल बनाने आए हो? यही करवाना है ना, वो जो था थोड़ी देर पहले विवेक था, अब कोई छात्रा है। समस्या क्या, इनकी तो विश्व भूगोल में भी यही समस्या थी, छापो। इस फिगर में पहाड़ से नदी बह रही है, नदी मोटे मोटे टुकड़े लेकर आती है, अब नदी के पास वो क्षमता नहीं है, धकेल नहीं पाती है, तो बड़े बड़े टुकड़े यहां पर इकट्ठे हो गए। इस पेटी को क्या कहा बच्चों, इस पेटी को क्या कहा, भाबर। नदी क्या हो गई, नदी गायब हो गई, नदी गायब हो गई। अच्छा, अब नदी के पास तो और भी अवसाद है, नदी के पास और भी अवसाद है, तो अब यहां पर कौन से होंगे, महीन होंगे कि नहीं होंगे? तो जल्दी से बताइए, एक्स और वाई। चिंता मत करो, आप ये मत समझो कि मैंने उसके लिए क्लास रोकी है, ये तो आप लोगों के लिए समझ विकसित करने के लिए। उन चंपकों का तो वैसे ही परीक्षा में कुछ लेना देना नहीं है। आप समझिए, आपके टेस्ट के लिए क्लास को वो किया है, ऐसा मत समझिए इस क्लास को नॉन सीरियस किया। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक्स और वाई में अवसाद जो हैं नदी के वो अलग हैं? एक्स और वाई में अवसाद, क्योंकि एक बहुत सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है। इसको तराई कहते हैं। तराई शब्द आता है तर से। तर का मतलब सैचुरेट होना, पानी से भर जाना। पानी से भर जाना इतना ज्यादा कि वहां पर आप दलदली हो जाओगे, मार्शी हो जाओगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं ताकि फिर चंपक बीच में ना रोके। ये तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक्स और वाई भूल जाइए, ये सब चैट की चिंता मत करिए। चैट में तो जो आता है वो आपका, अगर मुझे उसकी बात करनी होती तो मैं मिटा ना देता, बट उसके लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों में नाटक करके दिखा दिया, इधर उधर रामलीला के मंच पे हमने वो कर दिया। अब रामलीला तो चल नहीं रही, क्लास चल रही। अब एक बात बताइए, एक्स में बड़े हैं, वाई में छोटे हैं, तो जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कि पारगम्यता, परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कहां पर पानी डालें तो पानी नीचे चला जाएगा? सर एक्स में ज्यादा है, एक्स में ज्यादा, सभी लोग एक्स ही कहेंगे, कुछ लोग चंपक वाई जरूर लिखेंगे, चंपक वाई जरूर लिखेंगे। भाई जब इतना ज्यादा गैप है, जिन जिन चट्टानों में गैप होगा उन्हीं में ज्यादा पानी जाएगा कि नहीं है? जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? तो यहां पे पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। यहां पर पानी नीचे नहीं जाएगा तो पानी यहां पर आएगा। और क्या आप जानते हैं कि पानी का स्तर यहां पे बढ़ चुका है? क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बहुत सी नदी आती है तो यहीं पर नदी का पानी एक बार को रुकता है, तो पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और पारगम्यता कम है, तो पानी जल भराव की स्थिति हो जाएगी कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया तराई को तराई क्यों कहते हैं? पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आया ऊपर से,
और एक बार को क्योंकि अचानक ढाल जीरो हो गई, मंद हो गई, तो वो सारा पानी यहां पर इकट्ठा हो रहा है, यहां पर दिखता नहीं है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो लुप्त तो हो गई नदी, यहां पर तो नदी डिसअपियर हो गई। क्या नदी यहां पर रीअपियर होगी कि नहीं, पुनः दृष्टिमान हो जाएगी कि नहीं? तो किताब में लिखा जाता है कि तराई में जल भराव की स्थिति रहती है। यह भी लिखा जाता है कि नदी वापस तराई में दिखने लगती है। यहां पर क्यों नहीं दिख रही थी? यहां पर इसलिए नहीं दिख रही थी कि चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी थी, उनके बीच में पारगम्यता थी। तो ये चित्र इसलिए बनाए जाते हैं, ये चित्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप वो समझ सकें कि यहाँ के कण जो हैं उनकी तुलना में महीन होंगे, तो आसानी से पानी उनमें जाएगा नहीं, यहां रुकेंगे। ठीक है सर जी, पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, रफी के बोल रहा है। तो एक बात बताइए सभी लोग, आपके आसपास कुछ तालाब हैं आपके घर के आसपास? तो क्या वो भाप बन के उड़ रहा है क्या? रफीक का दिमाग देखिए आप, यहां से कांस्टेंट सप्लाई है पानी की, नदी का बहाव आ रहा है और उसका वाष्पीकरण हो रहा है। क्या वाष्पीकरण नदी के बहाव से ज्यादा हो जाएगा? इनका बस चले तो आप हरिद्वार में पहुंचे स्नान करने के लिए, गंगा में डुबकी मारने के लिए आप पहुंचे, और भैया नदी तो हो गई वाष्पित। अरे कहां गई गंगा मैया? अरे ये तो हवा में उड़ गई। सोच रहे कितना बड़ा वैज्ञानिक है वो, जिसने अभी हमें विचार दिया। मतलब विचार देखिए कितनी गहराई है कि सर यहां पे उड़ नहीं जाएगा, जहां पानी देखा उड़ नहीं जाएगा। ए भाई गिलास में पानी लो, उड़ा के दिखाए दो। और फिर आप सोचते हैं कंपटीशन है। भाई सीरियस लोग खुश हो जाइए, यही लोग बैठे हुए हैं हर कोचिंग में, यही बैठे हुए हैं हर कोचिंग में, यही बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा सा अगर क्लाइमेट समझ में आ गया तो पानी जहां देखेंगे वहां इनको वाष्पित दिखेगा। बहुत सुंदर, अद्भुत, विलक्षण, पुरुष नहीं महापुरुष। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, फारसी सब जानते हैं। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट था, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक्स और वाई को। अब हम वाई पे आने वाले हैं। तो कहां पर आ गए हम? भाबर क्लियर हो गया, भाबर क्लियर हो गया। एक बात बताइए, भाबर खेती के लिए अच्छा होगा कि नहीं? भाबर खेती के लिए अच्छा होगा? भाबर में खेती हो सकती है ना? भाबर में खेती नहीं हो सकती क्योंकि यहां मृदा तो है नहीं। पत्थरों में, चट्टानों में कैसे करेंगे? चट्टानों में कैसे करेंगे? तो खेती के लिए अच्छा नहीं है, भाबर में खेती के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहां आबादी ज्यादा होगी। यहां क्या आबादी ज्यादा होगी? नहीं, यहां ज्यादा आबादी भी नहीं होगी, ज्यादा आबादी भी नहीं होगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो भी छात्र कभी पर्वतीय क्षेत्रों में गए होंगे, तो क्या आपने ऐसा क्षेत्र देखा है नदी के आसपास जो गोल पत्थर मिलते हैं, राउंडेड स्टोन्स, वो आपके मोस्टली भाबर में होंगे। बड़े बड़े राउंडेड स्टोन्स होंगे, बहुत चिकने से होते हैं, नदियों ने उसे काट कर जा रहे। ठीक है, तो ये भाबर हुआ। आशा है आपको क्लियर हुआ और आप निश्चिंत होकर आप देख सकते हैं कंपटीशन नहीं है। आपको लगता है कोचिंग उद्योग में हजारों लाखों लोग आते हैं, इनके विचार सुनिए, इनके विचार सुनिए, ये विचार तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं तराई में। तराई थोड़ी सी औसत जो है ना, ये 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पेटी है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे अवसाद कुछ इस तरह के हो गए। इसी चित्र में बना लीजिए भाई, ये पेटी, ये हमारी तराई पेटी है। आपने देखा अवसाद जो है इनकी आकृति बदल गई है। यहां पे जल भराव की स्थिति होती है, पानी तो आ रहा है। आप सोचिए नदी तो एक धारा में आ रही है, लेकिन अब नदी का अचानक उसका वो जो है धारा जो है फैलती सी जा रही है, नदी अपनी दिशा ग्रहण नहीं कर रही है। ऊपर से एकदम से पानी आया और वो सारा एकत्रित हो रहा है। तो ये क्या है? जल भराव का क्षेत्र है। ये क्या हो गया? जल भराव का क्षेत्र। तो भाबर के लिए क्या आप सबने एक अनुच्छेद लिख लिया? हैव वी रिटन वन सेंटेंस? हैव वी रिटन वन सेंटेंस? वन सेंटेंस क्या, वन पैराग्राफ। अब हम तराई पे लिखने वाले, अगले पेज पे लिखवाऊंगा, नहीं तो विवेक कहेगा कुछ लिखवा दो। तो
विवेक का पैसा वसूल कराएं, और जितने लोगों को ऐसे जमूरा मिला हुआ है कि जमूरा इधर खड़ा होकर हिंदी में बताओ, जमूरा उधर खड़ा होकर अंग्रेजी में बताओ, तो उनके लिए भी तराई। साउथ ऑफ भाबर कह सकता हूं, साउथ ऑफ भाबर लाइज अ वाटर, लिखो इसको, वाटर लॉग्ड ह्यूमिड बेल्ट। भाबर पेटी के दक्षिण में नम, आर्द्र व जल भराव की स्थिति वाली पेटी 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी, पूर्व में अधिक, पश्चिम में कम हो जाती है, बल्कि बल्कि सिक्किम के बाद दुआर बन जाती है, दुआर कहलाते हैं। तो सिक्किम के जब हम पूर्व में जाते हैं सिक्किम के जब हम पूर्व में जाते हैं तो इनको दुआर कहते हैं। दुआर को इस शब्द से मिला है द्वार। सो वाइडर इन वेस्ट, नैरो इन ईस्ट। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आते जाएंगे हिमालय की तरफ ये हो जाए। सर जी क्रम से लिखाना नोट्स, अच्छा रफीक फिर से आया, रफीक को तो यार फिर से वो करें, बैन करें। ये रफीक बहुत दिन बाद आया ना, तो अभी ये इवेपोरेशन करा रहा था, अब कह रहा क्रम से लिखाना। तो रफीक, रफीक चाचा ऐसे क्रम से लिखा रहे हैं, पहला भाबर लिखा है रफीक चाचा, अब दूसरा तराई लिखा रहे हैं, तीसरा ये लिखाएंगे, और रफीक चाचा इसके पीछे एक क्रम में बताया। याद है ये जनरल ज्योग्राफी में भी रो रहा था, तब से सोचो हमने बुकलेट ही दे दी, पूरी बुकलेट दे दी, ये तब से था सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, ये आज तक वो है। हो गया 1 साल हो गया कि नहीं? किस किस का मूर्ख बना रहा होगा ये सोचिए, किस किस का मूर्ख बना रहा है। इसने इवेपोरेशन सीखी इसमें, उसका जिम्मेदार भी शायद मैं ही हूं कि पानी आया मतलब इवेपोरेशन हो जाएगा। चलिए तो ये क्रम में चल रहे हैं, तराई पेटी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो पहला तो इसकी चौड़ाई हमने देख ली, कहां पर ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है, याद रखना पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने बात की कि यहां पर महीन अवसादों के निक्षेप हैं, निक्षेपण से बनी formed by deposition of fine particles, deposition of fine particles। किसी ने कहा ये आपने उल्टा लिखा है, हाँ ये शायद यहाँ पे पश्चिम पूर्व में गलत लिख गया हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा है। एक तो आप गेयर चेंज करा रहे हैं, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में, ये मेरी गलती है, पश्चिम में चौड़ा पूर्व में कम। ठीक है, इंग्लिश में हमने लिखा वाइडर इन वेस्ट, नैरो इन ईस्ट। ठीक है, सभी लोग जिन लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर एक गलती है, तो आशा है आपने उसे सही कर लिया होगा।
और मैंने भी आपका, और शायद इसीलिए इसीलिए ये चैट दिया जाता है कि ऐसी चीज़ों में हम एक दूसरे की सहायता करें। लिख लिया? ठीक है, करेक्शन हो गया। ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर वहां पर ना एनसीईआरटी में यहाँ इनको चौड़ा कहा गया, तो मैंने कहा बेटा वहां पर ना इन्हें द्वार कहा जाता है। जब उस तरफ है ना वहां द्वार हो जाएंगे, तो द्वार में क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे पहाड़ी जो है मिक्स होती है। तो जब ईस्ट की बात होती है तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र तक जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी से तो एक आगे जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी से एक आगे जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात किसी ने कहा कि सर ये जो है वर्षा से संबंधित है। नदियां आ रही है ना बच्चों, नदियां अपने गाद लेकर आ रही, नदियां अपने गाद लेकर आ रही। तो ये बने कैसे हैं, मैं आपको उसका एक एक मानक वो समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप उसे समझें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये द्वार क्या होते हैं, इनको ईस्ट में द्वार कहते हैं। ठीक है। कई चीज़ें आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में सीमित जानकारी होती है, मेरा काम और भी ज़्यादा। तो नोट्स में 15 से 30 है, अब वही चलता रहेगा कि सर वो 15 से 30 है या 15 से 20 है। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी चीज़ में हम फंसे रहेंगे, और जब रियल एग्ज़ाम आएगा, जब रियल एग्ज़ाम आएगा, वहाँ ना 15 होगा ना 20 होगा। ये प्रश्न देख लीजिए आप पिछले उसमें, पिछले वर्षों के प्रश्न में देख लीजिए कि आपसे कौन पूछ रहा है, 15 है या 20 है। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई, 1857, 1858, 1857, साढ़े 1857, सवा, ऐसा तो नहीं आएगा ना। तो एनसीईआरटी में जो जानकारी है उसके अलावा भी किताबों में जानकारी, तो हमने औसत कर दिया। ये जब लिखा जाता है ना बच्चों, तो ये क्या लिखा जाता है, ये औसत है, कहीं पे बढ़ सकती है कि नहीं। द्वार को ही दोआब कहते हैं, तो बच्चों द्वार और दोआब तो अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द्वार कहाँ बताया, सिक्किम के पूर्व में, जब वहां पहुंचूंगा तो बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। महीन अवसादों के निक्षेपणों से बनी है, ये फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, नदी नदी पुनः दृश्यमान हो जाती है यहां पर। रिवर रीअपियर्स, रिवर रीअपियर्स, रिवर रीअपियर्स यहां पर। ठीक है। और यहां पर जल भराव केवल आती ही नहीं है, जल भराव, वाटर लॉगिंग देखी जाती है। क्यों, क्योंकि ढाल कम है, पानी ज्यादा है, ढाल कम है, जल अधिक है। स्लोप इज लेस, वाटर इज मोर, एंड पारगम्यता, परमिएबिलिटी भी कम हो गई कि नहीं हो गई है, पारगम्यता, परमिएबिलिटी कम हो गई। सर सिक्किम के वेस्ट में होंगे द्वार, फिर से बता रहा हूं, सिक्किम के पूर्व में, पूर्वोत्तर में उन्हें द्वार कहा जाता है। अंशुमन त्रिपाठी, द्वार क्यों कहते हैं, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं, बताया, जब पूर्व की तरफ जाएंगे वहां द्वार भी समझाएंगे, पहले ये समझ लें। क्लियर हो गया, जल भराव भी होगा, नदी पुनः दृश्यमान भी हो गई है यहां पर। तो इसको तराई कहते हैं। जल भराव के वजह से ये शब्द आया, तर होना, मतलब सैचुरेशन, मतलब कि ये सैचुरेशन यहां पर हो रही। अब दो चीजें आती हैं यहां पर। आपने मुझे बताया कि भाभर में खेती अच्छी नहीं है, भाभर में आपने मुझे बताया खेती नहीं होती है। यहां पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती, जल्दी से बताइए।
यहां पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती? खेती, सवाल आप सबके सामने है, क्या ये खेती के लिए उपयोगी होगा? तो जो भी लोग बोल रहे हैं सर खेती के लिए उपयोगी होगा, तो आप खेती के बारे में ज्यादा जानते नहीं है भाई। जो आपकी फसल है उनकी जड़ों को क्या चाहिए? उनकी जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब आपकी मृदा में जल भराव है, व्हेन देयर इज वाटर लॉगिंग द क्रॉप विल नॉट ग्रो। विशेष क्रॉप ग्रो करती हैं जहां पर पानी होता है। आपने मैंग्रोव सुना है कि नहीं बच्चों? मैंग्रोव आएगा, मैंग्रोव आ जाएगा, धान नहीं हो सकता, गेहूं नहीं हो सकता। धान थोड़े समय के लिए ठीक है, उनकी जो रोपण के लिए जो पहले वो किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी तो ड्राई चाहिए। चावल के लिए पूरा का पूरा हमेशा ही पानी में नहीं भिगोया जाता है चावल को, वो तो उनकी पौध तैयार करने के लिए होता है कि नहीं होता है? तो आपको अगर फसलें चाहिए, सीधा उदाहरण दे रहा हूं, आप 5 दिन पानी में खड़े रहिए, आपकी त्वचा क्या हो जाएगी? सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो ये खेती योग्य नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। नॉट सूटेबल। और क्योंकि आर्द्र भूमि है, तो यहां पर नमी ज्यादा होने की वजह से मच्छर या वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत होते हैं बच्चों। मलेरिया, फिलेरिया। आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल की तराई पेटी में आपने ब्रेन फीवर नाम से बच्चों को मरते देखा होगा, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, दिमाग का बुखार। ये सारी की सारी बीमारियां यहां पर है, ये सारी की सारी बीमारी की पेटी भी मानी जाती है। इसको मलेरिया पेटी कहा जाता है भाई, मलेरिया पेटी। अब बताओ, कृषि करोगे या जान दोगे? कृषि करोगे या जान दोगे? कोई कह रहा है सर लोटस लगेगा, तो लोटस कौन कृषि में कर रहा है? तुम कहां से हो भाई? राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से? कौन लोटस लगा के बैठा हुआ है? और कौन सा नदी है? लोटस भी कहां पर होता है? किसी ने कहा कमल खिलेगा, कमल कहां खिलता है भाई? जल में खिलता है, यहां जल थोड़ी है, मृदा है जिसमें दलदली है। क्या कमल दलदल में खिल रहा है? सोच के बताइए। ठीक है, यहां तक आ गया। तो भैया ये बताइए कि यहां पर क्या होगा? यहां पर हुआ प्रकृति ने करामात की, प्रकृति ने कहा उष्ण भी है, आर्द्र भी है, तो भाई हम क्या करें? यहां पर क्या होता है बच्चों? आप ही के चित्र में बना लीजिए, घने जंगल। जंगल होते हैं और जंगल की वजह से ये जो हमारी पेटी है वन्य जीवों के लिए विशेष हो जाती है। खेती नहीं है, लेकिन वन प्लस वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में, सिक्किम में, पूर्वोत्तर में, इवन उत्तर प्रदेश की भी नेपाली हिस्से में, नेपाल की सीमा के पास दुधवा, जहां आपने सुना कि यहां पे राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, है या नहीं? है कि नहीं? समझ में आया? तराई पेटी कितने लोगों को समझ में आ गई? तराई पेटी, मलेरिया बेल्ट, कृषि, कितने लोगों को समझ में आ गई? आ गई? भाबर तराई समझ में आई? विचार विचार समझ विकसित करनी। मखाना क्या नहीं हो सकता विश्वनाथ? यार ये देखिए, आप सोच रहे हैं हम कृषि की बात कर रहे हैं, आप बताइए कृषि में खाद्यान्न पहले आते हैं ना? आपको लगता है यहाँ मखाना लगाने पहुंच जाएगा? मलेरिया हो रहा है, मखाना लगाने आएगा? ये सीमित ज्ञान है, इसको पता है। वो एक कमल आया था, दूसरा उससे मखाना लगा रहा है। कमल मखाना कहाँ, तालाब में लग रहा है, दलदली मिट्टी में? दलदली मिट्टी भी नहीं देखी ना, तो कृषि जानते हो बेटा, ना हिंदी जानते हो, ना इंग्लिश जानते हो, ना शहर जानते हो, ना गांव जानते हो। पैसा जुगाड़ करके बस क्लास ले लिए हो, है कि नहीं? मैं कई बार कहता हूँ कि भाई किडनी लोगे क्या मास्टर जी? की किडनी तो पता नहीं, अंतड़ी तो दे दी है भाई, इंटेस्टाइन तो लग गई। अब ये क्या हुआ? ये प्रकृति है, ये क्या है? ये प्रकृति की देन है। इस पर आएगा, इस पर आएगा मानव। कौन आएगा? मानव। मानव आज
मानव आज प्रकृति के ऊपर है, मानव आज प्रकृति के ऊपर है, ठीक है। तो मानव ने कहा कि भाई ये भूमि जो है बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अब लिखना बंद करिए, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अहम चीजें बताने जा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का तो ऐसा कुछ नहीं था, वर्चस्व ही नहीं था, भारत से ही तो निकला। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ समझ, उसके बाद क्लास भी खत्म हो जाएगी, फिर हम जल्दी ही वो करते हैं, तो अपना ये सब बात करना बंद करें। तो अब बहुत से लोग विस्थापित हुए। सो पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्योंकि धर्म आधारित एक राष्ट्र बना, तो उसने कहा कि जो भी हिंदू हैं वो अपने लौट जाएं। तो बहुत से हिंदुओं ने क्या किया कि भारत की तरफ लौट कर आए। अब एक बात बताइए, जो पाकिस्तान से विस्थापित हुए रेफ्यूजी जो भारत में आए, तो भारत सरकार क्या उनके लिए पलकें बिछाए बैठी थी? क्या उनके लिए पलकें बिछाई बैठी थी कि आइए आइए भारत में वापस आइए और भारत की सबसे बढ़िया भूमि में आपको हम बसाएंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या भारत सरकार पलकें बिछाए बैठी थी? नहीं बैठी थी। बहुत ही ज्यादा, मतलब द ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द वर्ल्ड, इससे ज्यादा खून खराबा कभी नहीं देखा गया था। इतना ज्यादा नृशंस वो पार्टीशन था। अब लोग आए हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार ने उनके जगह जगह पे रेफ्यूजी कैंप बनाए। फिर भारत सरकार ने कहा इनको बसाना है, तो कहाँ बसाएं? तो भारत सरकार को आइडिया आया, यहां बसाते हैं। तराई में कौन बसेगा? रेफ्यूजी बसेगा। सर लेकिन क्या करेगा? कृषि करेगा। सर कृषि कैसे करेगा? यहां तो कृषि संभव नहीं है, कृषि तो संभव ही नहीं है, कृषि संभव नहीं है। अच्छा सर यहां तो मलेरिया भी है। हाँ मलेरिया भी है, तो ये लोग तो वैसे भी मर रहे हैं, ये लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। सरकार ने एक काम किया, सरकार ने कहा समस्या क्या है? समस्या है जल भराव, समस्या है जल भराव। तो भारत के इंजीनियर को बुलाओ और इंजीनियर से कहो कि जल निकासी कराए। सर ये क्या होता है जल निकासी? एक बात बताइए, एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक सतह पे पानी भरा हुआ है, एक सतह पे पानी भरा हुआ है, अगर मैं एक ढलान वाली नाली उसके पास बना दूं, तो क्या वो पानी सारा बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? बह जाएगा। तो इंजीनियरिंग तरीकों से हमने क्या किया, एक ढाल बनाई, जो ये जो पानी आकर यहां पर रुक रहा है, इस पानी के बहाव की, निकासी की योजना बना दी। इसको क्या कहा गया? रिक्लेमेशन ऑफ या ड्रेनिंग ऑफ तराई। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ये लिखना नहीं है, ये आपकी समझ बता रहा हूं मैं, आप समझ बता रहा हूं आपको कि हमने क्या किया, हमने इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से थोड़ी सी ढाल बना दी। तो जो पानी यहां पर रुक रहा था, पानी तो हमेशा ढाल के उसमें जाता है ना, स्लोप पे जाता है, तो पानी जो है जाने शुरू हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी चीज, एक और काम कर दो, वन का कटाव कर दो, डिफॉरेस्टेशन कर दो। दो चीजें हट गई। एक तो बहुत सारे वन है, बहुत सारे वन है, इन्हें काट डालो, और जो पानी भर रहा है इसे थोड़ा सा ढाल देकर पानी निकाल दो। मृदा तो है आपके पास, मृदा है या नहीं है? क्या कृषि योग्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कृषि योग्य हो जाएगी। तो यहां पे बहुत सारे विस्थापित और रेफ्यूजीज को यहां पर सरकार ने बिछाया। तो आप उत्तराखंड के दक्षिण में आइए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर देखिए, उधमपुर और ये सारी चीजें जितने भी हैं, उधम सिंह नगर और ये सारे जितने भी, सिद्धार्थ नगर भी किसी ने कहा, यहाँ पे खूब कृषि होती है, खूब कृषि होती है। और एक और बात बता दूं, एक और बात बताऊं, ये जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य हो गए, रेफ्यूजी जब आता है ना, वो अपने मन में जोश लेकर आता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नई जगह को अपना घर बनाना है। उन्होंने यहाँ अथक प्रयास किया, और मैं बता रहा हूँ हरित क्रांति का बहुत बड़ा वर्ग यहाँ से भी बहुत तगड़ी कृषि करके हमारे गेहूं और सारे उत्पाद करता है। ये दिखाता है मानव की क्षमता क्या हो सकती है। तो पीलीभीत तक, किसी ने कहा, अनुराग ने बात की, पीलीभीत तक जो आपने किसान आंदोलन में भी कुछ आपने देखा कि वहां पर कुछ वायलेंस हुआ, और ये वही वाली पेटी है,
ये वही वाली पेटी है जिन्होंने गन्ना भी काम किया, धान भी काम किया, बाकी चीजें भी की। इस जगह को जो यहाँ पर बहुत आसान नहीं थी, इन सारी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी पैदा किया। अब एक बात बताइए, ये वहां जाके पैदा कर सकते हैं, आपके लिए तो केजीएस ने अनुकूल परिस्थितियां की हैं, आप मजाक करते हैं इस प्लेटफॉर्म का, आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते। यहां पे तराई में सारा उन्होंने अपना भविष्य बदल दिया। सोच के देखिए, इसमें कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। नुकसान क्या है? आज भी क्या आपने उत्तर प्रदेश में, यही अभी बात हो रही थी, पीलीभीत की बात हो रही, सिद्धार्थनगर की बात हो रही है, क्या यहां पर आज भी जैपनीज एंसिफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती है कि नहीं होती है? तो वेस्ट चंपारण, बिहार में, जो भी उत्तरी, जो तराई पेटी आएगी, तराई पेटी आनी है भाई, तो तराई पेटी का एक मानवीय पहलू भी है। तराई पेटी ये तो भौगोलिक पहलू है ना बच्चों, लेकिन जब मानवीय पहलू आता है, जब मानवीय पहलू आता है तो ये दिखाता है कि मानव के पास अगर इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, नेतृत्व है, एक सोच है, एक सरकार है, तो वो कर सकती। यहां पे क्या लगा? इंजीनियरिंग लगी, हमने इंजीनियरिंग लगाई और वनों को काट दिया। नुकसान, वन काटे तो ये किसका घर था? ये किसका घर था? ये वन्य जीवों का घर था, ये उनका आश्रय था। तो हमने हमने अपने देश की जैव विविधता से टक्कर ली कि नहीं ली? जैव विविधता से हमने टक्कर ले ली। अब हमारी जैव विविधता से ह्रास हो रहा है। आज ही मैंने हिंदू अखबार में पढ़ा, एक मेरे ख्याल से अंदर एक आर्टिकल आया है, क्यों मानव और मनुष्य और वन्य जीवों में टकराव बढ़ रहा है। क्या हम उनके आवास में घुसे या नहीं घुसे? सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का एक कारण यह है कि वो हमारे आवास में नहीं आए, हम जाकर उनके आवास में घुसे। अब ये सोचिए, ऐसे विचारों पे प्रश्न आते हैं और हम क्या कह रहे हैं? सर हिंदी में बताइए, सर इंग्लिश में बताइए, सर वो स्पेलिंग आपने गलत लिखी, सर क्रमवार तरीके में कराइए, सर जमूरा, सर इंटेस्टाइन ठीक है सर आपकी, भाई चल रही है, बताइए। सर तमिलनाडु का मैटर, हाँ बिल्कुल वो तमिलनाडु के संदर्भ में आया है, मैंने आपको इसलिए उसको पूरे आर्टिकल को नहीं कहना चाहा। सर सिद्धार्थनगर तेराई पेटी, और यहां अभी अभी क्या हो रहा है सिद्धार्थनगर में, कोई बताना चाह रहा है? यहां अभी 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 मच्छरों का पूर्ण रूप से निपटान नहीं हो पा रहा है। बेटा ये प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, प्रकृति ने यहां पे मच्छर दिया, प्रकृति ने यहां पे जीव दिया, प्रकृति ने यहां पे जल भराव दिया, दिया कि नहीं दिया? सर वो हाथी वाला केस बिल्कुल आया बेटा, लेकिन वो दक्षिण भारत के संदर्भ में है, केरल के संदर्भ में आर्टिकल है, ठीक है। सभी लोगों को, मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी में दिया या नहीं दिया। एनसीईआरटी में रिक्लेमेशन ऑफ तराई, तराई से किस तरह से भूमि निकाली गई, कृषि योग्य भूमि, और वहां पे मानव बस्तियों को बसाया गया, इसमें चुनौती है या नहीं? सर इंग्लिश का नोट्स हिंदी में दीजिए। भैया सुनिए, पहले हिंदी में ही डला था, फिर अंग्रेजी वाले बच्चों ने अनुरोध किया कि सर अंग्रेजी में भी डाल दीजिए, तो इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में है, दूसरा क्लिक कर लो भाई। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? सर हम भी सिद्धार्थनगर से हैं, तो समझ लीजिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा और नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा, ये उस पेटी की बात हो रही है। व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ, व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की भी है। ये पेटी समझ में आई कि नहीं आई? खादर भाबर समझ में आ गया? खादर भाबर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? मैदान करेंगे, और आप देखेंगे कि मैं सिर्फ सिर्फ आपको सूचना नहीं दे रहा हूँ, यहाँ नदी आई तो यहाँ पत्थर हो गया, यहाँ पर ये हो गया, उनसे जुड़े हुए ये भी पहलू लेकर आ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे चुनौती। और एक और बात बताऊं, भारत, एक और मृदा में बताऊंगा, भारत की मृदा में नाइट्रोजन का अभाव है, इसलिए यूरिया फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तराई की मृदा अकेली मृदा है जिसमें नाइट्रोजन का अभाव नहीं है, तो यानी मृदा में नाइट्रोजन भी है, उर्वरक भी था, हमने काटा और उसके बाद इस पर काम किया। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास थी, किस पर पहली क्लास थी? हमारी क्लास मैदानों पर, आज की पहली क्लास है। हिमालय पे भी मैंने 2 क्लास ली, मैदानों पर भी 2 दूंगा, तो ये बचे हुए मैदान की भी बात करूंगा, इनसे जुड़े हुए मुद्दों की भी बात करूंगा, और उसके बाद तटीय मैदान कल खत्म कर दूंगा। क्लास का समय 3 से 5। मैं 2 घंटे पढ़ा पाया, मुझे अपने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं 2 घंटे और खड़ा रहा। सुबह भी मैंने 2.5 घंटे पढ़ा है। दवाई काम कर रही, तो फिर से दवाई लूंगा और कल फिर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़, आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपना इच्छा शक्ति से अपना भाग्य बदला है, इस तरह से डरे हुए, घबराए हुए, बेचारे से और बहानों के पीछे छुपते हुए छात्र ना बने। ये क्लास केजीएस का ये बैच आपका अपना बैच है, इस बैच की वैल्यू करिए और इस बैच से जो निकाल सकते हो निकालिए और अपना भी बेस्ट दीजिए। धन्यवाद, कल मिलेंगे।